रमेश, माधवी और उनका 10 साल का बेटा मंगू रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे और छोटी सी झोपड़ी में बसर कर रहे थे। खेती ही उनका एकमात्र सहारा थी, जिससे उनका घर चल पा रहा था। पर एक रात इतनी तेज तूफान और बारिश आई, जिससे उनके खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। बेचारे रोते हुए अपने बर्बाद खेतों को देखने गए। उफ, हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। अब हम क्या करेंगे? कैसे अपना गुजर बसर करेंगे? सब कुछ बर्बाद हो चुका था। पर इस तबाही के बीच एक छोटी सी आशा की किरण अभी भी बची थी, और वो था उनके खेत में एकमात्र बचा हुआ केले का पेड़। ये कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि ये एक जादुई पेड़ था। परंतु इस बात का पता अभी तक किसी को नहीं था। वैसे कितनी अजीब बात है ना, पूरा खेत बर्बाद हो गया, पर आपके बाबूजी का लगाया हुआ केले का पेड़ बिल्कुल वैसे का वैसा ही तंदुरुस्त खड़ा है। अरे हाँ, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इतने में वहाँ उनका 10 साल का बेटा खुशी खुशी आकर बोलता है, क्योंकि ये पेड़ दादाजी ने मेरे पैदा होने पर लगाया था, और वो मरते वक्त मुझे बोल कर गए थे कि ये हमेशा हरा भरा रहेगा और तुम्हारी मदद करेगा। बस तुम इसका प्यार से ध्यान रखना। बचपन से ही मंगू उस पेड़ से बहुत प्यार करता था। वो हर रोज सुबह उठकर उसे पानी देता था और उसकी खूब देखभाल करता था। वो उस पेड़ से ऐसे बातें करता था जैसे वो पहले अपने दादाजी से करता था। एक दिन मंगू बड़ा ही भूखा था और पेट पकड़कर अपनी माँ से खाना मांगने गया। माँ, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। कहाँ से दे दूँ खाने को? घर में तो एक दाना भी नहीं है। भूखमरी आ गई है घर में, भूखमरी। हम सब लगता है ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। ये सुनकर मंगू बड़ा उदास हो जाता है, और जब भी वो उदास होता है वो हमेशा उस केले के पेड़ के पास जाकर बैठ जाता था। उस दिन भी उसने वैसा ही किया। दादाजी, देखो ना, आज तो मैं सुबह से भूखा हूँ। माँ बोलती है घर में भूखमरी आ गई है। घर के हालात दिन पर दिन बुरे होते जा रहे हैं दादाजी, और खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं है। काश काश आप जिंदा होते दादाजी। मंगू पेड़ को गले लगाकर रोने लगता है और उसके आंसू पेड़ की जड़ों में गिरने लगते हैं। केले का पेड़ मंगू की तरफ झुकने लगता है और ऐसा लगता है जैसे वो मंगू को प्यार से गले लगा रहा हो। तभी उस पेड़ पर केले का एक गुच्छा उगने लगता है। अरे, ये केले का गुच्छा, ये तो पहले यहाँ नहीं था। ये कब उगा? केले का पहला गुच्छा देखकर मंगू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो जल्दी से उस केले के गुच्छे से ढेर सारे केले तोड़ लेता है और भागकर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है और उनको केले देकर बोलता है, देखो माँ, मैं कितने सारे केले लेकर आया हूँ। अरे, ये केले तुम कहाँ से ले आए? अरे माँ, मैं ये सारे केले हमारे ही केले के पेड़ से तोड़कर लाया हूँ। आज अचानक से उस पेड़ में जाने कहां से इतने सारे केले लग गए। क्या सच में? ये तो आश्चर्य की बात है। माधवी उन केलों में से कुछ केलों से सब्जी बना देती है और बचे हुए केलों से चिप्स बनाकर बाहर आंगन में सूखने रख देती है। अगले दिन उनकी पड़ोसन ललिता वहां आती है और केले का एक चिप्स उठाकर ऐसे ही चखने लगती है। अरे वाह माधवी, ये केले के चिप्स तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। लगता है तुमने नया काम शुरू किया है। ये चिप्स, ये बस 50 रुपए के। ठीक है। ललिता तुरंत 50 रुपए निकाल कर माधवी के हाथ में रख देती है। एक काम करो माधवी, तुम 2-3 दिन में मेरे लिए 10 किलो चिप्स और बना दो। मैं अपने मायके जाने वाली हूँ, तो वहाँ भी सबके लिए ले जाऊंगी। इतना कहकर ललिता वहाँ से चली जाती है। 10 किलो केले के चिप्स, इतने सारे केले थोड़ी लगते हैं एक पेड़ पर। कोई बात नहीं, जितने लगेंगे तुम उतने के तो बनाओ। घर आते काम को मना नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब रमेश केले तोड़ने आता है तो उस पेड़ पर हजारों केले देखकर हैरान ही रह जाता है। हे भगवान, ये चमत्कार आखिरकार कैसे हो गया? इतने सारे केले रातों रात कैसे उग गए? बस फिर रमेश ढेर सारे केले तोड़कर टोकरे में भरकर घर ले आता है
और माधवी को सारी बात बताता है। माधवी भी रमेश की बात सुनकर बड़ी हैरान होती है। बस फिर उस दिन से रमेश और माधवी मिलकर केले के चिप्स बनाने में जुट जाते हैं और 2 दिन में 10 किलो चिप्स बना लेते हैं। बस फिर माधवी घर पर चिप्स बनाने लगती है और रमेश उन्हें बाजार में बेचने जाता है। वो चिप्स इतने कमाल के होते हैं कि जो कोई भी उनको खाता बस खाता ही रह जाता। हाँ, वाह क्या चिप्स है, बेहद स्वादिष्ट। धीरे धीरे माधवी के बनाए चिप्स हर जगह मशहूर हो जाते हैं और दूर दूर से लोग माधवी के बनाए चिप्स खरीदने आने लगे। धीरे धीरे करके रमेश और माधवी अपने चिप्स शहर तक बेचना शुरू कर देते हैं। उनका व्यापार इतना बढ़ जाता है कि वो एक बहुत बड़ी दुकान खोल लेते हैं। रमेश दिन पर दिन तरक्की कर रहा होता है और बहुत अमीर हो जाता है। एक दिन उसके पास कुछ गरीब लोग आते हैं। हमको कुछ काम मिल सकता है, हमें काम की बहुत जरूरत है। हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं तो वैसे भी अकेले ये काम संभाल ही नहीं पा रहा था। आप लोगों की मदद मिलेगी तो मेरे लिए भी अच्छा है। बस ऐसे ही रमेश जरूरतमंदों की मदद करने लगता है और इधर माधवी भी गांव की कुछ बेबस औरतों को अपने साथ चिप्स बनाने में काम में लगा लेती है। सब मिलकर खूब अच्छे से काम करने लगते हैं। केले के पेड़ पर कभी केलों की कमी नहीं रहती।